जय सिया राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम सुंदर कांड के दोहा नंबर 10 से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसके पहले का हम पिछले वीडियो में पाठ कर चुके हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं दोहा नंबर 10 से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सिया राम जय हनुमान जरूर लिखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भवन गयऊ 10 कंधर, इहाँ पिशाच निबृंद। सीतहि त्रास देखावहि, धरहि रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। मतलब रावण ने राक्षसियों से कहा कि अगर 1 महीने में सीता मेरी बात नहीं मानती है तो मैं इसको तलवार से मार दूंगा, तो जाओ तुम लोग और इसको डराओ धमकाओ। ये रावण कह के चला गया। इसके बाद क्या हुआ? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनहु बोली सुनाए सी सपना, सीतहि से करहु हित अपना। उन्हीं राक्षसियों में से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। देखिए, जो आपको ज्ञान है किसी चीज़ का, उसको तो ज्ञान कहते हैं, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग कैसे करना है उसको बोलते हैं विवेक। तो उस ज्ञान के सदुपयोग में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। उन्होंने अपने सपने की बात बताई और ये सपना श्री हनुमान जी के लिए एक संकेत था। आइए पढ़ते हैं आगे, तब पता चलेगा। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। अब इसका अर्थ समझते हैं। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। तो यहाँ पर ये जो सपना है ये श्री हनुमान जी के लिए एक संकेत है कि आप लंका को जला दीजिए। भगवान ने त्रिजटा के माध्यम से ये भेजा है हनुमान जी के लिए संकेत, क्योंकि हनुमान जी जिस समय पर उस पेड़ पर बैठे हुए हैं उसी समय पर ये त्रिजटा ने बात कही है। एह विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वो दक्षिण दिशा को जा रहा है। देखिए, यमपुरी जो है वो पृथ्वी से 86,400 योजन दक्षिण की तरफ इतनी दूरी पर है। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। इतनी दूरी पर है, यमपुरी को जा रहा है। इसका मतलब रावण की मौत हो चुकी है और उसका सूक्ष्म शरीर जा रहा है। और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। और आप अगर गौर करेंगे तो रामायण में अंत में यही हुआ था। जब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद में जो यहाँ पर लिखा है यही हुआ था। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारी निश्चर पोच। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं कि अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसा बिरहूं अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है,
जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। मतलब रावण तो 1 महीने के बाद मारेगा, मैं अभी ही शरीर को छोड़ना चाहती हूँ। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। मतलब अब जो श्री रामचंद्र जी से विरह है, जो मैं उनसे दूर रह रही हूँ, ये अब सहा नहीं जा रहा है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। काठ माने होता है लकड़ी। सीता जी त्रिजटा जी से कह रही हैं कि काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। मतलब रावण जो बुरा भला कहता है वो मैं क्यों सुनूं। इससे तो अच्छा यही है कि मैं चिता बनाकर जल जाऊं। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। का सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटिहि न सूला। देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवनि आवत एक उतारा। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया कि प्रभु तो सर्वसमर्थ हैं, उन पर विश्वास तो रखिए। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग मिलेगी नहीं। ऐसा कहकर वो अपने घर को चली गईं। सीता जी कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी और न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता जिससे मैं आग मांग सकूं। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वो भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। अशोक का अर्थ होता है जिसे कोई शोक ना हो। तो ये तुम्हारा नाम है, तो ऐसा करो, मुझे अग्नि प्रदान करके और मेरा शोक हर लो। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वो क्षण श्री हनुमान जी को कल्प के समान बीता। जब कोई पुत्र अपनी माँ का दुख सुनेगा और इस स्थिति में देखेगा तो उस पर क्या बीतेगा, ये अनुमान आप स्वयं ही लगा सकते हैं। तो एक एक क्षण एक एक कल्प के समान, जो हजारों वर्षों लाखों वर्षों के होते हैं, उनके समान बीत रहा था। कपि करि हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारि। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गह्यो। तब श्री हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। जब माँ सीता ये बात अशोक से कह रही थी, उसी समय श्री हनुमान जी ने, जो श्री रामचंद्र जी ने मुद्रिका दी थी, उस मुद्रिका को डाल दिया। और ये मुद्रिका कौन सी थी, ये अभी आगे आपको पता चलेगा। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोरथ अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठीं। ये वही मुद्रिका है जो माँ सीता ने स्वयं अपने हाथों से बनाकर श्री राम जी को वैवाहिक वर्षगांठ पर भेंट की थी वनवास के समय। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना,
मधुर वचन बोले हनुमाना। अब माँ सीता सोच रही हैं ये अंगूठी यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि श्री राम जी को युद्ध में तो कोई पराजित कर ही नहीं सकता है और माया से ये अंगूठी रची नहीं जा सकती, फिर ये अंगूठी यहाँ पर आई कैसे। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिहुते सब कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरनय लागा अर्थात श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करने लगे। कौन? श्री हनुमान जी। सुनतहि सीता कर दुख भागा, और श्री रामचंद्र जी के गुणों को सुनकर माँ सीता का दुख तुरंत ही भाग गया। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी के गुणों को सुनकर माँ सीता का दुख भाग सकता है तो फिर हम लोगों का दुख क्यों नहीं भाग सकता। इसीलिए भगवान की कथा सुनने का प्रावधान है और सबको सुननी चाहिए। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिहुते सब कथा सुनाई। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई, प्रारंभ से और जहाँ तक माँ सीता श्री राम जी के पास तक थीं वहाँ तक की सारी कथा सुनाई, और हो सकता है उसके बाद भी कथा सुनाई हो। सब श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। श्री सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। जब सीता जी ने कहा कि आप जो कथा सुना रहे हैं वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, तब जब ऐसा सुना श्री हनुमान जी ने तो माँ सीता के सामने आ गए। तो जैसे ही माँ सीता ने उन्हें देखा तो श्री हनुमान जी को देखते ही उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। तब श्री हनुमान जी ने मन में क्या सोचा, हे माता आपने सही किया, क्योंकि जिस पुत्र के रहते उसकी माँ इतने कष्ट में हो वो तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं होता। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्हि राम तुम कहाँ सही दानी। तब श्री हनुमान जी ने सोचा कि अब तो कोई ना कोई पहचान बतानी ही पड़ेगी, तभी माँ सीता को विश्वास होगा कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ। तब उन्होंने भगवान को करुणा निधान कहकर पुकारा, और करुणा निधान भगवान को माँ सीता ही कहती थी। ये नाम और कोई नहीं पुकारता था उस समय। जब ये नाम लिया तब माँ सीता को विश्वास हुआ कि हाँ ये श्री राम जी का ही दूत है। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ, श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी दी है। सहीदानी का मतलब होता है निशानी या पहचान। इस पर माँ सीता कहती हैं, नर बान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। माँ सीता ने पूछा कि आप तो वानर हैं और श्री राम जी तो नर रूप में हैं, तो नर और वानर की मित्रता कब हुई। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सब कथा कही कि सुग्रीव जी से कैसे मिले, हम श्री राम जी को कैसे मिले, ये सारी कथा श्री हनुमान जी ने माँ सीता को सुनाई। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। फिर जब हनुमान जी से बातचीत की माँ सीता ने तो उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ ये इनको श्री राम जी ने ही भेजा है, क्योंकि
इस तरह के दूत, मायावी और तरह तरह की चीज़ें रावण रोज करता रहता था, इसलिए माँ सीता को विश्वास होता भी कैसे। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मुकउँ जल जाना। भगवान का जन अर्थात हरिजन, हरि माने भगवान का जन अर्थात सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए हो। मतलब मैं डूब रही थी और जहाज रूप में बनकर मुझे उबारने के लिए आए हो। अब देखिए, जैसे आप कहीं बाहर गए हों और आपके गांव का कोई व्यक्ति मिल जाए तो आप क्या समझेंगे? मतलब आपको एक अत्यंत प्रसन्नता होगी, चलो कोई तो आया। इसी प्रकार से माँ सीता को बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। प्रभु कुशल मंगल तो हैं, ठीक ठाक हैं, मतलब उनका हाल चाल क्या है, ये पूछ रही हैं माँ सीता। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? कैसी निष्ठुरता? प्रभु तो निष्ठुर है नहीं, फिर कैसी निष्ठुरता की बात कर रही हैं माँ? माँ सीता उस निष्ठुरता की बात कर रही हैं कि इतने दिन मुझे यहाँ पर आए हो रहे हैं और प्रभु ने मेरी खबर तक नहीं ली। इस निष्ठुरता की बात कर रही हैं, क्योंकि माँ सीता को तो अभी ये ज्ञात ही नहीं है कि प्रभु जी क्या इंतजाम कर रहे हैं उनके लिए, क्या व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ लंका में, किस तरह से, मतलब कैसे पता लगा रहे हैं, ये उनको इस चीज़ की ज्ञात नहीं है। वैसे ज्ञात तो उनको सब है, लेकिन मानव रूप में, मानव लीला के अनुसार ये हम समझ रहे हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरखि श्याम मृदु गाता। बचनु न आव नयन बरे भारी, आह नाथ हाँ निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से अत्यंत दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, ऐसा मत समझिए कि प्रभु आपको याद ही नहीं करते हैं। जैसा प्रेम आप प्रकट कर रही हैं प्रभु के प्रति, वैसा और उससे दूना प्रेम प्रभु के हृदय में आपके प्रति है। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भयो, बरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नवतरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध शरीरा। उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे
वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली हो गई है। अर्थात मतलब जितने भी सुख के साधन हैं वो सभी दुख ही प्रदान कर रहे हैं सीता जी के वियोग में प्रभु श्री राम को। कहेहू ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया है कुमनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ तो कहूँ किससे, ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व अर्थात रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इत नहीं माही। प्रभु संदेशु सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। मन ही जानता है और वो मन भी सदा तुम्हारे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं, उन्हें शरीर की सुध भी नहीं रही। कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान हैं और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। जैसे अग्नि के आने से पतंगे मर जाते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बाण सहज ही पतंगों को मार देंगे। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। मित्रों, दोहा नंबर 15 तक हम इस वीडियो में सुन चुके हैं। अब आगे का जो सुंदरकांड है वो अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।